भाभी नमस्ते। अरे कहाँ चली आ रही है? तुझे कोई और काम नहीं है क्या? क्या हुआ भाभी, आप मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रही हो? मैं अपने घर ही तो आई हूँ, क्या मैं अब अपने घर भी नहीं आ सकती? अरे वही तो पूछ रही हूँ, यहाँ क्या लेने आई है तू? भाभी, शादी के बाद एक बेटी अपने मायके क्यों आती है? सिर्फ प्यार पाने और अपनी पुरानी यादों को ताजा करने। और एक बेटी को कुछ नहीं चाहिए। अरे तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरी शादी को 10-5 साल हो गए हो। अभी 6 महीने तो हुए हैं। 6 महीने में तुझे कौन सी याद ताजा करनी है? 6 महीने में 3 बार तू मायके आ चुकी। अरे कुछ शर्म वरम है कि नहीं है? अपना घर बसा ले, ऐसे रास्ता नापने से कुछ नहीं मिलेगा। पर भाभी, मुझे यहाँ घर की बहुत याद आ रही थी, तो मिलने का मन किया इसलिए आ गई। और फिर मेरी सास ने बोला कि अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तू अपने मायके क्यों नहीं जाती, तो इसलिए आ गई भाभी। अरे शादी कर दी, तू अपने घर की कर दी, अब क्या हमारी जान लेगी? सास ने बोला था। सास की क्या फूट रही है? उसे नहीं पता कि शादी के बाद लड़की ससुराल में रहती है। और सास का क्या है, वो तो लालची होगी। उसे तो ये लगता है कि बहू मायके जाएगी तो कुछ ना कुछ लेकर आएगी। तुझ में तो अकल है, तू तो सोच लेती कि क्यों अपने मायके वालों पर बोझ डालूं। अभी 6 महीने पहले तेरी शादी की है, उस चीज से तो अब तक नहीं उभरे हम लोग। अरे जितना पैसा तेरी शादी में लगा है ना, उतने पैसे से हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते। और अभी तुझे चैन नहीं है। 6 महीने में तेरा तीसरा चक्कर है ये। क्यों, कुछ रखकर भूल गई है यहाँ? भाभी, आप ये कैसे बात कर रही हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं तो यहाँ आप सबसे मिलने आई थी। मिलने को हमारे कोले नहीं लग रही। खूब ठीक है, और रही बात तेरी माँ से मिलने की, आजकल बहुत फैसिलिटी है, फोन में वीडियो कॉल कर लिया कर। आ जाती है खर्चा बढ़ाने, शर्म तो आती नहीं होगी। नहीं भाभी, मुझे आप लोगों का कोई खर्चा नहीं कराना। पर भाभी, आप चाहे मुझे कुछ दो मत, पर कम से कम 2 बोल प्यार के तो बोल सकती हो। क्या उनमें भी पैसे लगते हैं? हाँ लगते हैं। अरे तुझसे प्यार से बोलकर क्या तुझे सर पे चढ़ाना है? ऐसे बोलकर तो तू हर तीसरे दिन आ जाती है। प्यार से बोलूंगी तो तू यहीं रखी रहेगी। मेरे दिमाग में कमी है जो तुझे यहाँ हिलाऊंगी मैं। शादी कर दी है, अपना घर बसा ले जाके। आई समझ में? बड़ी आई प्यार पाने आती है मायके में। प्यार को तो बड़े 20 साल हो गए तेरी शादी को, जो तुझे याद भी आने लगी मायके की। भाभी, शादी को तो चाहे 1 साल हो, चाहे 20 साल, मायके की तो याद सबको आती है। आपको भी तो आती होगी। क्या आप नहीं जाती अपने मायके? तेरी तरह नहीं जाती। 6 महीने में 3-3 बार, साल में 1 बार जाती हूँ छुट्टियों में। आई समझ में? और तेरी शादी के कर्जे तले अब तक दबे हुए हैं हम। जो कुछ भी जमा पूंजी थी ना, सब कुछ लग गई तेरी शादी में। अब भी क्या कसर रह गई जो फिर आ जाती है मुंह उठा के? तुझे पता है, खाली हाथ तो कोई भेजेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो दे के ही भेजेगा, तभी तो आती है। कुछ छोड़ा है तूने? बचपन में तो अपने बाप को खा गई, अब वो तेरी बूढ़ी माँ बच रही है, उस पे तो तरस खा ले। रहने दे उसे अच्छी तरह से। यहाँ आकर क्यों दुखी करती है उसे? फिर वो हमारे आगे हाथ फैलाती है, बेटी आई है कुछ दे दो, विदा कर दो। तूने तो कह दिया मैं तो मिलने आई हूँ, खाली हाथ जाने देगी तेरी माँ तुझे? जीना हराम करके रख रखा है। जा अब, खड़ी क्यों है? भाभी, एक बार माँ से तो मिलने दो। हाँ, तुझे अच्छी तरीके से पता है, माँ से मिली तो माँ तुझे रोक लेगी। यही तो मिली भगत होती है तुम दोनों माँ बेटी की। किसी न किसी बहाने से हमें लूटते रहो बस। हम नहीं उभर जाने चाहिए, हमें चैन नहीं आ जाना चाहिए। अरे तुम नंदे समझती क्या हो अपने आप को? शादी के बाद ससुराल में भी अपना हक जमाती हो, मायके में भी हक जमाने आ जाती हो। चैन से नहीं टिका जाता है क्या एक जगह? नहीं भाभी, मुझे कोई हक नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ इसी वजह से आना पड़ा कि मेरी सास ने बोला था कि तेरी अभी अभी तो शादी हुई है, तेरे 3 भाई है, तुझे बुलाते नहीं है क्या? तो मैं क्या जवाब दूं भाभी? मैं अपने मायके की बुराई थोड़ी करूंगी कि मेरे भाई तीनों अलग रहते हैं। मैं अपने मायके की बुराई नहीं करती भाभी, इससे तो ससुराल में मैं सर उठाकर जी भी नहीं पाऊंगी अपने मायके की बुराई करके। अरे मेरी बला से तो तू अपनी मायके की बुराई कर या मत कर, मेरे ऊपर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। पर यहाँ मत आ जाया कर मुंह उठा के हर चौथे दिन। साल में 1 बार अपनी शक्ल दिखा जाया कर अपनी माँ को, वो भी 1 दिन के लिए। आई बात समझ में? अब जा यहाँ से, पूरा काम पड़ा है घर का मेरा। खड़ी हो गई सुबह सुबह आके यहाँ महारानी बनके। पर भाभी, कैसे तुझे समझ में नहीं आता क्या? जाके अपना रास्ता नाप ले, वो पड़ा दरवाजा। हाँ, बड़ी आई। पूजा, हाँ क्या है? तू कैसे बात कर रही है मेरी बहन से? क्यों, कैसे बात करते हैं? तुम्हारी बहन को शर्म नहीं है क्या? हर चौथे दिन बैग उठाकर चली आती है। अरे यहाँ कुछ रखकर भूल गई है क्या? वो अपने मायके आती है, जब उसका मन करेगा तब आएगी। तू कौन होती है उसे घर से बाहर निकालने वाली? ज्यादा ना बहन वाली मत बनो, बता दूंगी वरना आपको। चली गई ना छोड़कर, घर में ताला लग जाएगा आपके, फिर कोई बहन भाई काम नहीं आने वाला, काम में ही आऊंगी। आई बात समझ में? अरे ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलता, पर उसका भी घर है, वो इस घर की बेटी है, उसे अंदर तो आने दे। तू उसे बाहर से बाहर निकाल रही है। अभी उसकी माँ जिंदा है, उसे माँ से तो मिलने दे। 6 महीने में 3 बार आ चुकी है, ये 4थी बार है। ऐसी क्या बीमारी है इसकी माँ को जो रोज चली आती है उसे देखने? फोन पर भी तो राजी खुशी ली जा सकती है। क्यों पूजा, तेरी बहन भी तो 1 महीने से यहाँ रह रही है,
मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि यहाँ क्यों रह रही है, अपने घर जा। मेरी बहन की तुलना इससे कर रहे हो क्या? मेरी बहन मेरे काम आती है, आई समझ में, और कोई खर्चा नहीं करवाती इसकी तरह। पता है ना शादी में कितना खर्चा लगा कर बैठे हैं इसके, फिर भी अगली को चैन नहीं है। और मेरी बहन मेरे यहाँ आकर काम करवाती है, मेरा हाथ बटवाती है। मैं बीमार हुई थी तब आई थी वो, आई बात समझ में। मेरी बहन की तो तुलना अपनी बहन से नहीं करो ना तो अच्छा है। और मेरी बहन कोई खर्चा करवाने नहीं आती यहाँ, अपनी बहन की हेल्प करवाने आती है। उसे चिंता है अपनी बहन की। बड़े आए मेरी बहन को निकालेंगे। अरे मेरी बहन जैसी तो 7 जन्म भी ले लोगे ना तो भी नहीं होगी ऐसी बहन तुम्हारी। इसे तो बस खर्चा करवाने से मतलब है। इसके जाते वक्त आ जाएगी तुम्हारी माँ तो हाथ फैलाने कि मेरी बेटी ससुराल जा रही है, उसे विदा कर दो। फिर इसी को देते रहेंगे क्या जिंदगी भर? और कुछ खर्चा नहीं है हमारा। अरे ऐसा क्या दे दिया तूने? क्यों? शादी में जो इतना दहेज दिया है वो हमारा ही गया है, और किसका गया है? बड़े आए बहन वाले, ऐसी ये बेशरम है, इतनी बेइज्जती करने के बाद भी नहीं जाती। आजा पूनम, अंदर आजा। भैया माँ कहाँ है? माँ तो सबसे ऊपर रहती है, बड़े भैया के पास। अच्छा। देख पूनम, अपनी भाभी की बातों का बुरा मत मानना। तुझे तो पता ही है वो मुंह की बड़बड़ी है पर दिल की साफ है। और देख ज्यादा कुछ मैं उससे कह भी नहीं सकता, आखिर काम तो मेरे वही आएगी। अच्छा तू बैठ, मैं चाय बनवाता हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं ऊपर माँ के पास जाकर पी लूंगी, चलती हूँ। ये पूजा भी ना इतनी जवान चलती है इसकी। ऐसा करती हूँ छोटी भाभी से और मिल जाती हूँ, वरना उन्हें पता चलेगा तो शायद बुरा माने। तब जाऊंगी ऊपर माँ के पास। भाभी, अरे पूनम तू? नमस्ते भाभी, और कैसी हो? यहाँ क्या लेने आई है? अरे तो अभी तो कुछ दिनों पहले गई थी तू, क्या रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है ये? अरे तेरी शादी कर दी है तो उससे अपने घर नहीं रहा जाता? भाभी आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे ये भी तो मेरा घर है, ये भी तो मेरा मायका है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? अरे तेरा मायका है तो क्या रोज यहीं पर रखी रहेगी? शादी कर दी है ना तेरी। वैसे भी तेरी शादी में इतना पैसा लगा है कि अब तक भी नहीं दिया जा रहा वो कर्जा। पर तुझे तो जरा भी शर्म नहीं है, रोज रोज क्या लेने आ जाती है यहाँ? हम चैन से जिए या ना जिए, जब देखो जब मुंह उठा के चली आती है। भाभी मैं कुछ लेने नहीं आई, कम से कम 2 बोल प्यार से तो बोल सकती हो। अरे मैं लेने देने की भूखी नहीं हूँ भाभी, मुझे तो सिर्फ अपने मायके में मान सम्मान चाहिए और कुछ नहीं। ये ज्यादा ना ड्रामा मत कर मेरे सामने, सीधा बनने का नाटक ना किसी और के सामने करना। तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं, यहीं से गई है तो आई बात समझ में। और वैसे भी अब तक जो किया वो किया, आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत करना। आज से मैं तेरी भाभी नहीं हूँ और तू मेरी नंद नहीं है। भाभी कम से कम ऐसा तो मत बोलो। हाँ यही तरीका है तुझसे पीछा छुड़ाने का। और वैसे भी मैंने लव मैरिज की है, आई बात समझ में। तो मेरा रिश्ता ना सिर्फ तेरे भैया से है, तुझसे नहीं। तो अपनी ये मनु शकल किसी और को जाकर दिखाना। यहाँ मेरे सामने रोने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ अपने खर्चे तो पूरे होते नहीं है, आ जाती है यहाँ रोज रोज मुंह उठाकर। तेरी शादी कर दी ना वही बहुत है तेरे लिए, वरना काम वाली बनकर पड़ी रहती यहाँ किसी कोने में। अब जाकर अपना घर संभाल ले, यहाँ मत आया कर रोज रोज। और वैसे भी मुझसे तो कभी कोई उम्मीद करना मत, क्योंकि मैं तो तुझसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे पति से है, ना उसकी बहन से और ना उसकी माँ से। सुन ले कान खोलकर, अरे कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। छोटी भाभी ने तो रिश्ता ही खत्म कर दिया। अरे ऐसे थोड़ी होता है, उन्होंने तो जरा भी टाइम नहीं लगाया रिश्ता खत्म करने में। अरे चाहे भाभी ने लव मैरिज की हो, आई तो हमारे घर में बहू बनकर है ना, तो ऐसे रिश्ता कैसे खत्म कर सकती है? अरे शादी के बाद मायके आना पाप है क्या? क्यों शादी होते ही मायका छूट जाता है? यहाँ बेटी पली बड़ी होती है, क्या वही घर उसके लिए पराया हो जाता है शादी के बाद? और ये छोटी भाभी, बीच वाली भाभी पहले तो ऐसी नहीं थी, पर इन्हें अब क्या हो गया? मैं तो किसी से कुछ मांगती भी नहीं हूँ। रही बात शादी में पैसा लगाने की, तो मैंने तो वो भी नहीं कहा कि मेरी शादी में इतना पैसा लगाओ। ऊपर जाती हूँ बड़ी भाभी के पास, माँ भी तो वही है। कहीं बड़ी भाभी भी मुझे देखकर नाराज ना हो जाए। अरे पूनम, अरे माँ, नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा, कैसी है तू ऐसे अचानक? नमस्ते भाभी। नमस्ते पूनम, कैसी है? मैं अच्छी हूँ भाभी। चला बैठ। तू अकेली आई है, दामाद जी नहीं आए? नहीं माँ, वो तो ऑफिस गए थे तो मैं ही आ गई, बहुत मन कर रहा था आपसे मिलने का। अच्छा अच्छा किया बेटा, मैं पानी लेके आती हूँ पूनम तेरे लिए। हाँ भाभी। पूनम, हाँ माँ क्या हुआ? तेरे ससुराल में सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ सब ठीक है, पर मुझे तेरी शक्ल से कुछ अजीब लग रहा है, जैसे तू दुखी हो। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ससुराल में भी सब ठीक है।
पर पता नहीं बेटा, मुझे क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे तू दुखी है। नहीं नहीं माँ, तेरा झगड़ा तो नहीं हुआ दामाद जी से? अरे नहीं माँ, मैं इनसे पूछ कर आई हूँ। और आपको पता है, मेरी सास तो ये बोली कि अभी तेरी नई नई शादी हुई है, अपने मायके जाती आती रहा कर। तो फिर मेरा भी मन कर गया आपसे मिलने का, इसलिए आ गई। तेरी आवाज ऐसे दबी दबी क्यों लग रही है? अरे माँ, वो घर से सुबह भूखी चली थी ना, इसलिए। अच्छा पूनम, ले पानी। थैंक यू भाभी। बस भाभी। बहू, इसके लिए कुछ खाने के लिए बना दे, सुबह से भूखी चली है भाई के आने के चाव में। हाँ मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। चलिए भाभी, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। हाँ ठीक है, आजा। चलिए भाभी। पता नहीं ये मुझे क्यों नहीं बता रही, पर मुझे ये थोड़ी दुखी सी लगी जब आई। क्या पता अपनी भाभी को बता दे, उसी से पूछूंगी। पूनम, एक बात बता। हाँ भाभी बोलिए। तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू कुछ बात छुपा रही है? कुछ हुआ है क्या? देख, मैं तेरी बड़ी भाभी हूँ। अरे 12 साल हो गए मेरी शादी को, तब से जानती हूँ तुझे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तू कुछ छुपा रही है? अपनी भाभी को बताएगी नहीं? अरे क्या हो गया तुझे? रो क्यों रही है तू? सब ठीक है ना? अरे नंदोई जी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उन्होंने तो खुद भेजा है मुझे आप लोगों से मिलने के लिए। तो फिर और क्या बात है? और तू रो क्यों रही है, पहले तो ये बता। वो भाभी, मैं जब अभी आई थी ना नीचे, तब बीच वाली भाभी ने मुझे बहुत सुनाया और बोला कि तू यहाँ से वापस चली जा। क्यों आई है यहाँ, क्या लेने आई है? और भाभी आप भी बताओ, क्या मैं यहाँ सिर्फ लेने ही आती हूँ? अरे ये मेरा मायका, मेरा मन नहीं करता यहाँ आने का। उन्हें ऐसा ही क्यों लगता है कि मैं कुछ लेने ही आई हूँ? क्या मैं इतनी बुरी हूँ भाभी? नहीं नहीं, कैसे बात कर रही है? चल चुप कर। और उनका तो दिमाग खराब है। पर तू नीचे रुकी क्यों थी? सीधा ऊपर आ जाती। वो भाभी दरवाजे पर ही खड़ी थी, मैं तो उनसे इतने प्यार से मिली और उन्होंने मुझे इतना सुनाया। भाभी, मेरी शादी के बाद इतना सब कुछ कैसे बदल गया? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, और अब तो बीच वाली भाभी क्या, छोटी भाभी ने भी मुझे बहुत सुनाया। उन्होंने तो ये तक बोला कि तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अरे पूनम, चुप हो जा। अरे ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ देगी वो? उसे बिना बोलने की बिल्कुल तमीज नहीं है। अरे लव मैरिज करके आई है ना, इसलिए रिश्तों की कदर नहीं है। उसे क्या पता क्या सास क्या नंद। पर पूनम, मैं तो हूं ना तेरी बड़ी भाभी, तो फिर क्यों दुखी हो रही है तू बता? अरे मैं तो तुझसे कुछ नहीं कहती। अब देख, उन दोनों का दिमाग तो मैं नहीं बदल सकती, पर हाँ, मैं कभी तेरे लिए कोई कमी नहीं रखूंगी। भाभी, आप ना माँ को कुछ मत बताना, वो मेरी वजह से टेंशन लेंगी। वो तो मुझसे बार बार पूछ भी रही थी, क्योंकि वो मेरा चेहरा देखकर समझ गई थी कि कोई ना कोई बात जरूर है। पर आप मत बताना उन्हें, क्योंकि वो फिर बहुत टेंशन लेंगी और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे तू चिंता मत कर, वो सब मैं देख लूंगी। अच्छा ये बता, तू क्या खाएगी? जो बनाया होगा आपने वही खा लूंगी भाभी। देख पूनम, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ आज खुलकर। देख, मेरे पास इतना तो नहीं है देने के लिए कि मैं तुझे देती रहूं, पर हाँ, तेरे प्यार और इज्जत मान सम्मान में कोई कमी कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरे ससुराल में सबसे पहले खड़ी पाऊंगी और तेरे मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। ये मेरा वादा है तुझसे। और किसी की मैं जिम्मेदारी नहीं लेती, पर मैं खुद की जिम्मेदारी लेती हूँ और तुझसे आज वादा करती हूँ, मैं तेरे लिए हमेशा सबसे पहले खड़ी पाऊंगी और जितना मुझसे हो सकेगा उतना करूंगी। भाभी, आप तो इतना सोचती हो मेरे बारे में, पर वो दोनों भी तो मेरी भाभी हैं। वो क्यों नहीं सोचती? अरे चाहे कुछ ना दे, पर दो बोल मीठे तो बोल सकती हैं। क्या उनमें भी पैसे लगते हैं भाभी? और मैं यहाँ कुछ लेने थोड़ी आती हूँ। वो तो मेरी नई नई शादी हुई है, और नई नई शादी होती है तब मायके और ससुराल चक्कर लगते ही रहते हैं। इसलिए मेरी सास ने बोल दिया तो अपने मायके हो आया कर, तेरा मन लग जाया करेगा। और भाभी, मेरी जेठानी की शादी को तो 5 साल हो गए। मेरी जेठानी के तो अब भी भैया आते लेने और उनसे मिलने भी आते रहते हैं। पर भाभी, मैं ये सब बातें अपने ससुराल में थोड़ी बता सकती हूँ। मेरी सास को तो बस यही लगता है कि मैं तीनों भाइयों की लाडली बहन हूँ, बस इसीलिए आ जाती हूँ। और इन दोनों भाभियों ने मेरी इतनी बेइज्जती की। कोई बात नहीं पूनम, तू अपना दिल छोटा मत कर। जो जैसा करता है ना वो वैसा ही भरता है। उनके कर्म उनके आगे, हमारे कर्म हमारे आगे। बहू, जी बाजी। बहू, तूने पूछा पूनम से वो क्यों परेशान थी? ससुराल में कोई बात तो नहीं हुई? कभी दामाद जी का और उसका झगड़ा हो गया हो? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो इतनी परेशान क्यों थी? मैंने देखा था जब वो आई थी, उसका मुंह उतरा हुआ था। मुंह तो अपने आप उतरेगा ना माँ जी। नीचे आपकी दोनों बहुओं ने उसकी खूब बेइज्जती की है। क्या? हाँ माँ जी। अरे जो ना कहने की है ना वो सुनाइए उसे, तो मुंह तो उतरेगा ही उसका। सोच तो मैं भी यही रही थी, पर ये भी ना पागल है। अरे नीचे उनके पास रुकी क्यों थी? सीधा ऊपर क्यों नहीं आई? माँ जी दरवाजे पे ही खड़ी थी वो, आपको पता है? उसे वापस जाने के लिए बोल दिया उसने।
अरे अच्छा लगता है क्या ऐसे? बस एक बात को लेकर रोती रहती है कि हमने तेरी शादी में पैसा लगा दिया। अरे पूनम की शादी में तीनों का बराबर पैसा लगा है ना, अकेले उनका तो नहीं लगा। और फिर अच्छा घर मिल गया, थोड़ा ज्यादा पैसा लगा दिया तो क्या हो गया? बेटी पूरी उम्र दुख नहीं पाएगी। बहू ये तू ही तो सोचती है, वो दोनों तो नहीं सोचती। अब माँ जी किसी को बदल तो सकते नहीं है, जैसा देख कर आई होंगी अपने मायके में वैसा ही यहाँ करती है। चलो एक तो लव मैरिज करके आई है, हमारी तो जात की भी नहीं है वो। देवर जी ने पता नहीं क्या देखा उसमें, पर फिर भी दूसरी तो सही है। उसके तो 4 भाभियां हैं, तो उसे नहीं पता कि नंद को कैसे रखा जाता है। बस जो मुंह में आता है वो बोल देती है। देवर जी भी खड़े खड़े सुनते रहते हैं। और माँ जी आपको पता है देवर जी भी वहीं थे जब उसकी इतनी बेइज्जती की थी। ये नहीं है कि दो उसके गाल पर लगा दे तो क्या बोले जा रही है। अरे मैंने पूनम को तो खूब समझा दिया कि कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, पर फिर भी माँ जी बुरा तो लगता ही है। आखिर हैं तो दोनों वो भी भाभी। क्या करूँ बहू, अरे मेरी तो किस्मत फूटी थी जो दोनों बहुएं ऐसी आई। और अगर तीसरी भी ऐसी आ जाती तो हम माँ बेटी कहाँ जाते। बचपन में ही पूनम के पिताजी खत्म हो गए, जब तो भाइयों ने खूब लाड़ प्यार से पाला इसे। अब शादी होने के बाद ऐसे बदल गए कि नाम भी लेना पसंद नहीं करते। अरे माँ जी आपको पता है बीच वाली की बहन आई हुई है, 1 महीने से रह रही है। देखा होगा आपने उसे? हाँ पता है मुझे। तो फिर बताना माँ जी, अपनी बहन को तो घर में रखा हुआ है और खुद की नंद की ऐसी बेकदरी। और 6 महीने तो हुए हैं पूनम की शादी को, अब इसे बेचारी अपना मायका कैसे छोड़ दे। अरे ससुराल में भरा पूरा परिवार है उसका, जेठ है, जेठानी है, आस पड़ोस भी है। क्या कहेंगे? 3 भैया भाभी हैं, तीनों में से कोई नहीं बुला था। इसमें भी हमारी बेइज्जती है मम्मी जी। क्या करूँ बहू, जब कुछ सोचती नहीं है तो बोलने से पहले ये भी नहीं सोचती। अरे इसी घर में जन्म लिया है उसने, इसी घर में पली बड़ी हुई है। अरे कुछ दे ना, कम से कम मुंह के तो बोल अच्छे बोले जो सामने वाले के पैर पड़ जाए। माँ जी आप बोलने की बात कर रही हो? आपको पता है आपकी छोटी बहू लव मैरिज वाली, उसने तो यही बोल दिया कि मुझसे तो कोई रिश्ता ही नहीं है तुम्हारा। रिश्ता ही तोड़ दिया माँ जी अपनी नंद से। बोलती है क्या सास क्या नंद, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए तो सिर्फ एक रिश्ता है मेरे पति का। हाँ पति को तो अपने मायके से लाई थी वो। और माँ जी अब आप इस बारे में कोई बात मत करना पूनम से, वो बेचारी पहले ही बहुत दुखी है और मुझसे बोल भी रही थी कि माँ को मत बताना, माँ बीमार हो जाएंगी फिर। हाँ बहू ठीक कह रही है। अरे बेटी को चिंता होती है अपनी माँ की। आज इसके पापा जिंदा होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अरे इसकी शादी होती तो सब अलग अलग हो गए। सब कुछ जो था मेरे पास सब 3 जगह कर दिया मैंने। पर मुझे क्या पता था अलग होते ही ऐसे रो पाएंगे इनके सामने। चलो माँ जी छोड़ो, अब जैसा जो है वो वैसा ही रहेगा। हमारे तुम्हारे बात करने से कुछ बदल थोड़ी जाएगा। चलो आप भी खाना खा लो, आपने भी नहीं खाया सुबह से खाना। हाँ बेटा तू पहले पूनम को खिला दे। पूनम भी खा लेगी माँ जी, आप भी खा लो, दवाई भी लेनी है फिर आपको। हाँ हाँ चल बहू, कितनी अच्छी है इसकी माँ जो इसे ऐसे संस्कार दिए, वरना ये भी हमसे पल्ला झाड़ सकती है, पर फिर भी खूब इज्जत मान सम्मान करती है। अरे इसे कौन सा मैं कुछ अलग से देती हूँ, यही दिखाई देते हैं मायके के संस्कार। और वो दोनों बहुएं, असल में बहुओं को भी क्या दोष दूं जब मेरे खुद के बेटे ही अपने नहीं रहे। अरे इतना भी नहीं सोचते कि बाप नहीं है हम ही है उसके जो भी कुछ है। तो अपनी बहुओं को बिल्कुल भी नहीं टोकते कि तुम लोग क्या बोलती हो, चुप खड़े होके सुनते रहते हैं। यकीन नहीं होता, उन्हें भी मैंने ही जन्म दिया है। एक मेरा बड़ा बेटा है, बेचारे की इतनी कमाई भी नहीं है, फिर भी हमारा खर्चा चला रहा है। भगवान मेरे बेटे को खूब तरक्की देना, वो खूब फले फूले। विशाल तुझे जरा भी शर्म नहीं आई क्या पूनम की बेइज्जती करते हुए? अरे भैया मैंने क्या किया है? अच्छा तुझे क्या लगता है घर में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता चलता? अरे जब पूनम आई थी तो तेरी बहू ने उसकी इतनी बेइज्जती की, तो यहीं पर था तो उसे रोक नहीं सकता था? जेठ जी ये क्या बोले जा रहे हो? और आपको शर्म नहीं आती हम दोनों मियां बीवी में लड़ाई करवाते हुए? पूजा तू चुप हो जा, भैया खड़े हैं ना यहाँ, फिर तू क्यों बोले जा रही है? क्यों ना बोलूं? अरे इन्हें भी तो शर्म होनी चाहिए, ये हम दोनों की लड़ाई करवा रहे हैं खड़े होके। मैं तो किसी की लड़ाई नहीं करवा रहा, मैं तो बस इससे ये कह रहा हूँ कि वो हम तीनों भाइयों की बहन है, सिर्फ मेरी नहीं है। अरे उसकी इतनी बेइज्जती की, ये कोई अच्छी बात है? क्या बेइज्जती कर दी मैंने? सिर्फ यही तो बोला था हर तीसरे दिन ना आया करे मुंह उठा के। अरे साल में एक बार आ जाया करे, बहुत होता है। शादी कर दी, अपने ससुराल की हो गई, अब वहाँ रहे जाके, यहाँ क्या लेने आती है रोज रोज? क्यों नहीं आ सकती, उसका मायका है ये, उसका जब मन करेगा तब आएगी। ऐसा है जेठ जी, आप और जेठानी जी बन जाओ अच्छे, आपको मिल जाएगा मेडल अच्छा बनने का, हमें नहीं चाहिए। अरे तू चुप कर जा, अरे जेठ देवर किसी की तो शर्म कर लिया कर। बस हो रही है शर्म, जब इन्हें शर्म नहीं है, हमारा झगड़ा करवा रहे हैं तो मैं क्यों शर्म करूं? अरे बेटा क्यों दरवाजे पे खड़े होकर लड़ाई कर रहे हो, क्यों जग हसाई करवा रहे हो? अरे ये पड़ोसी मजे ले रहे हैं। माँ मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि कल जब पूनम की बेइज्जती हो रही थी तो ये क्या कर रहा था?
ये रोक नहीं सकता था अपनी बहू को? क्यों रोके? आप भी तो सारी बात मानते हो अपनी बहू की, फिर ये नहीं मान सकते? बहू कुछ तो शर्म कर ले, तेरा जेठ लगता है। कर ली माँ जी बहुत शर्म, ये लो अब करवा लो शर्म। खूब कर ली मैंने तो जेठ की शर्म, जब इन्हें ही नहीं आती अपनी इज्जत करवानी तो मैं क्यों करूं? खूब इज्जत कर ली मैंने अब तक। अरे इन्हें शर्म नहीं आ रही, हमारे बीच में झगड़ा करवा रहे हैं। ये क्या हमारा घर बिगड़वाना चाहते हैं? बहू तेरा जेठ खड़ा है सामने और तूने सर से पल्लू उतार कर फेंक दिया। अरे बेटा यही संस्कार है क्या तेरे? मेरे तो खूब अच्छे संस्कार हैं, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे क्यों आती है ये रोज रोज? अरे तुझसे कुछ लेकर जाती है क्या? और क्या लेकर जाएगी? सब कुछ तो ले गई। अरे इतना पैसा इसकी शादी में लगा है ना, इतना पैसा फ्यूचर में काम आता, और सब कुछ लुटा दिया इसके ऊपर। बस अब बहुत हुआ, अब नहीं लुटाने दूंगी। और आप बोल रही हो ना तू क्या देती है? खूब थैले भर भर के दिए हैं अब तक। बस कर पूजा। अरे मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो बोले जाएगी बोले जाएगी। तूने तो सारी बड़े छोटे की शर्म उतार के रख दी। जा अंदर। क्यों जाऊं मैं अंदर? ये भी तो अपनी बहू की सारी बातें मानते हैं, फिर आप क्यों नहीं मान सकते? क्या चाहिए इसे अब यहाँ से? इतना खर्चा करवा के पेट नहीं भरा क्या इसका? अरे खर्चा मैंने अकेले ने नहीं किया, तीनों भाइयों ने मिलकर किया शादी इसकी। तो फिर अब क्या लेने आती है ये यहाँ? बहू मेरी बेटी मुझसे मिलने आती है, अगर तुझे कोई परेशानी है तो उसे कुछ मत दिया कर, और ऐसे उल्टा सीधा तो मत बोल। अच्छा लग रहा है ये दरवाजे पर जुलूस निकालना। अरे आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे कि इनके घर में हर टाइम लड़ाई होती है। और बहू ये बेटी ना होकर चौथा बेटा होती तो भी तो सब चीज के 4 हिस्से होते। हाँ हिस्सा और दे दो, यही बाकी रह रहा है। शर्म तो नहीं आती होगी बुढ़िया? खाती यहाँ है, रहती यहाँ है और बोलती अपनी बेटी की साइड है। बस कर पूजा। अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या? अपने जेठ के सामने ऐसे नंगी खड़ी है तू, सर का पल्लू भी नीचे उतार के फेंक रखा है तूने, पर हमें शर्म का पाठ पढ़ा रही है। अपनी इज्जत ना अपने हाथ होती है। क्यों आए थे जेठ जी मेरे आदमी को सिखाने? हम दोनों का झगड़ा करवाना चाहते हैं? हमारा घर बिगड़वाना चाहते हैं? कोई किसी का घर नहीं बिगड़वाता, अपना घर बिगाड़ना और सुधारना अपने हाथ में होता है। ये अच्छा बनने का नाटक ना अपनी सास और अपनी नंद के सामने किया कर, मेरे सामने नहीं। ये अच्छा बन के ना तुझे मेडल मिलता होगा, मैं नहीं चाहती ऐसा मेडल लेना। मैं तो मुंह पर बोलती हूँ। पूजा तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अरे तू इस घर की बेटी के साथ तो ऐसा करती है, अपनी बहन को भी तो तूने रखा हुआ है 1 महीने से, क्या उसका कुछ खर्चा नहीं होता होगा? मेरी बहन का नाम नहीं ले दोगी वरना भूल जाऊंगी मैं कि तुम मेरी जिठानी हो। अरे तूने जेठ जिठानी की शर्म रखी कब है? जो अब रखेगी? तू तो पहले ही भूली पड़ी है, जब तो सर से पल्लू उतार कर नीचे फेंक दिया। जो मेरे मन में आएगा वो करूंगी। तू होती कौन है मुझे बताने वाली कि मुझे सर पे पल्लू रखना है या नहीं रखना? मेरी मर्जी। किसी को शर्म आ रही है ना तो वो खुद रख ले अपने सर पे पल्लू। और रही बात मेरी बहन की, तो मेरी बहन की तुलना ना नंद से कभी नहीं हो सकती। मेरी बहन मेरा ध्यान रखती है, मेरी फिक्र करती है और मेरे काम में मेरे हाथ बंटवाती है, तब आती है वो यहाँ। इसकी तरह खर्चा करवाने नहीं आती जो थैले भर भर के ले जाए अपनी ससुराल। मेरी बहन ने तो मेरा किया है, ससुराल वालों ने मेरा क्या किया है जो मैं इनकी आरती उतारूं? कितना भी बहन बहन कर ले, काम ससुराल वाले ही आएंगे, ये भी याद रखना। अरे जा जा तू अपना काम कर। यहाँ नीचे मेरे घर में खड़े होकर मुझे ही सुना रही है बड़ी आई सती सावित्री। तू ताज बांध दे अपनी नंद के लिए, मुझे नहीं लेनी किसी की भलाई। पूजा बड़ी भाभी, रहने दो भाभी, आप लोग मेरे लिए झगड़ा मत करो प्लीज। मैं यहाँ झगड़ा कराने नहीं आई, मैं तो यहाँ आप सबसे मिलने आई थी। मेरा बहुत मन कर रहा था सबसे मिलने का। आप लोग आपस में झगड़ा मत करो मेरी वजह से प्लीज। ये मगरमच्छ के आंसू ना कहीं और जाके दिखाया कर। बड़ी आई झगड़ा मत करो, जब से आई है जब से नाक में दम कर रखा है। देवर जी इसकी इतनी जवान चल रही है, आप कुछ नहीं बोल सकते इसे? हाँ फांसी लगवा ले मुझे, अपने पति को तो जोरू का गुलाम बना रखा है, मेरा घर बिगड़वा दे। बस पूजा बहुत हुआ, चल अंदर चल। क्यों जाऊँ मैं अंदर? मेरा घर है, ये लोग जाएंगे? माँ आप चलिए ऊपर। चलो भाभी। और तू अंदर चल। बड़े आए। देवर जी आपसे कुछ नहीं होता ना तो चूड़ियाँ पहन लो। अरे इतना सुनने से तो अच्छा ही होगा, तू पहना लेना अपने आदमी को चूड़ियाँ जो मेरे को पहना रही है। तो फिर आ गई? देखा नहीं आपने आपकी भाभी की कैसी कैंची की तरह जवान चल रही है? अपनी तरफ नहीं दिखाई देता इनको? मेरा तो सर से पल्लू हटता हुआ दिखाई देगा इन्हें। इज्जत करवानी आती नहीं है, बढ़िया ही चूड़ियाँ पहनाने वाली मेरे आदमी को। भाभी आप प्लीज चलो ना ऊपर। आप लोग मेरी वजह से झगड़ा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। भाभी प्लीज चलो। हाँ हाँ ले जाए इसे, नौटंकी कहीं की। चलिए भाभी। माँ चलिए ऊपर। थोड़ा सा कंट्रोल में कर ले अपनी बहू को, इतना बोलना ठीक नहीं है बहन बेटी के लिए। अरे अपनी को कर लो चुप। पूजा अरे तुझमें बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? बड़े भैया है वो। तो खुद में भी तो तमीज होनी चाहिए। इज्जत करोगे तभी करवाओगे, साफ सीधी बात है। जो जैसा बोलेगा ना वैसा ही बुलवाएगा। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा सबकी इज्जत करने का। हे भगवान, ये तो घर कम युद्ध का मैदान ज्यादा लगता है। मैं किसकी साइड लूं मुझे तो समझ ही नहीं आता। बहन की साइड लो तो अपना घर बिगड़ता है, और इसकी साइड लूं तो माँ क्या सोचेंगी। मैं तो फंस गया बुरी तरीके से। पूनम चुप हो गई क्या? हाँ माँ जी बड़ी मुश्किल से चुप की है, क्या करूँ बहू।
बुरा तो बहुत लगा, पर मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। अगर आज इसके पापा होते, किसी की हिम्मत नहीं होती मेरी बेटी की बेइज्जती करने की। माँ जी, जो बेशरम होता है ना, वो किसी से नहीं डरता, उससे तो भगवान भी डरते हैं। तो बेशरम को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई हो चाहे ना हो। इन लोगों ने तो बेशरमाई लाद रखी है, अपनों से तो इन्हें कोई मतलब है नहीं, अपने मायके वालों को बसा रखा है। देखा नहीं आपने, बहन की बात आते ही कैसे बोलने लगी। खुद की बहन है तो ऐसे रख रखी है उसने, और खुद की नंद है उसे देखकर राजी नहीं है। क्या करूं बहू, मेरा तो चारों तरफ से मरना हो गया। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, जीऊं तो जीऊं कैसे। मेरा तो बुढ़ापा खराब होते हुए दिख रहा है मुझे। नहीं माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अरे जितना मुझसे हो सकेगा ना उतना करूंगी आप लोगों का। बहू, एक तेरी वजह से तो मैं आज तक जिंदा हूँ, वरना कब की मर जाती। अरे माँ जी, मैं कौन होती हूँ आपको जिंदा रखने वाली, वो तो ऊपर वाला है, जितनी सांस जिसकी देता है उतनी पूरी होकर रहती है। बाकी आप चिंता मत करो, मैं समझा दूंगी पूनम को, वो उन लोगों की बातों का बुरा ना माना करे। और मैं तो हूँ ना, मेरे पास आ जाया करे। क्या जरूरत है ऐसे को पास जाने का जो उसे देखकर ही राजी ना हो। हाँ बहू, ठीक कह रही है, तुझसे समझे तो समझा दे। मुझसे तो देख ही नहीं गई, फुट फुट कर रो रही थी, मुझसे तो चुप भी नहीं कराई गई। ठीक है माँ जी, चलो चाय पी लो। माँ, आपने बुलाया था, कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, मुझे एक जरूरी बात करनी है तुझसे। हाँ बोलो माँ, क्या बात करनी है? बेटा, गहने और बर्तन वगैरह तो मैंने सब 3 जगह बांट दिए थे, और ये 3 मंजिल घर था, ये भी 1-1 मंजिल बांट दिया। अब मेरे पास और तो कुछ नहीं है देने के लिए, पर मैंने कुछ सोचा है। माँ, आप जो करोगी ना सही करोगी, आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप बताओ क्या कहना चाहती हो? बेटा, ये घर अब भी मेरे नाम पर है। हाँ वो तो है, आपके जीते जी वो आपके नाम पर ही रहेगा। तो बेटा, मैंने एक फैसला किया है, मैं उन दोनों के पास जाकर उनसे घर खाली करने को कहूंगी। क्या, घर खाली करने को? हाँ बेटा, बहुत सहन कर लिया मैंने, अब नहीं होता मुझसे सहन। अरे मैंने पूरी रात बहुत सोचा समझा, जब तुझसे बोला ये घर मेरे नाम पर है, मैं इन दोनों बहुओं को यहाँ से निकालकर इनमें किराएदार रखूंगी, ताकि मेरा बुढ़ापा आराम से कट सके और मैं तुम्हारे ऊपर भी बोझ ना बनूं। माँ, ये क्या सोच रही हो आप हमारे ऊपर कभी बोझ नहीं थी, ना तो पहले थी ना अब हो, और ना ही कभी होगी। आप मेरी माँ हो और माँ बाप बोझ नहीं होते। पता नहीं बेटा, तुझे भी मैंने ही पैदा किया है और उन दोनों को भी, पर उनमें ये समझ क्यों नहीं है। अरे मेरी बेटी कब कब आने बैठी है यहाँ बता, कभी कभी तो आएगी। वो तो उसकी नई नई शादी हुई है, इसलिए उसकी सास ने बोला कि तू अपनी माँ से मिलती रहा कर, तेरा मन लग जाएगा। नई जगह है, यहाँ नहीं लगता होगा तेरा मन फिलहाल, तो इसलिए वो आ गई। और उसकी जेठानी उसके मायके से तो उससे मिलने भी आते रहते हैं। 5 साल हो गई उसकी शादी को, अब भी वो जाती रहती है अपने मायके। तो बता, आज तो चलो नई नई बात है, कल को उसकी सास मेरी बेटी को ताना नहीं देगी कि तुझे तो तेरे मायके में कोई पूछता ही नहीं है। बेटा, मायके से ही ससुराल में इज्जत बनती है। जब तुम तीनों भाई इकट्ठे रहते, उसे बुलाते चलाते, उसकी कितनी धाक जमती अपने ससुराल में। और अब वो तो मेरी बेटी मायके की बातें बताती नहीं है ससुराल में, क्योंकि मायके की बातों को ससुराल में करने से घर ही बिगड़ते हैं। पर ये बात ये लोग नहीं सोचती, इसलिए मैंने तो कर लिया फैसला। मैं अभी जाकर बात करती हूँ कि अपना कहीं और ठिकाना देख ले। जैसी आपकी मर्जी माँ, अब मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, जब आपने फैसला ले लिया है तो। ठीक है बेटा, मैं करती हूँ बात जाकर। पानी सर से ऊपर चला गया है। सुनो जी, ये माँ जी ठीक कर रही है क्या? और क्या, माँ बिल्कुल ठीक कर रही है। माँ के नाम पर है अभी घर, वो चाहे जिसे दे सकती है। और इन लोगों को ना ऐसे ही सुधारा जा सकता है। देखा नहीं कल कितनी बदतमीजी की थी उसकी बहू ने। अरे लाज शर्म सब त्याग रखा है, बस अपने मायके वाले ही अपने हैं, ससुराल वालों को तो दुश्मन समझ रखा है। हाँ जी, कह तो आप ठीक ही रहे हो, पर आप साथ चले जाते, माँ जी को कहीं कुछ कहने न लगे वो। माँ अपने आप संभाल लेंगी। मेरी तो अब उस बहू के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। जब से उसने मुझे देखकर अपना पल्लू फेंका था, मुझे बहुत बुरा लगा था। अरे कोई तो इंसान ऐसा होता है जो शुरू से पर्दा करता ही नहीं है, और जो शुरू से करे और एकदम से ऐसे निकाले ना पर्दा, तब बहुत बुरा लगता है। हाँ जी, कह तो आप ठीक ही रहे हो, मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगा जब उसने ये सब किया। मैं नहीं जा रहा कहीं भी, माँ अपने आप बात कर लेंगी, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है जी। अरे माँ, आओ माँ बैठो। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ क्या? बेटी का जाने का टाइम हो गया होगा, आई होंगी कहने कि दे दो क्या दोगे बेटी को। बस यही काम तो रह रहा है, एक बेटी को भरते रहो, तब तो ये खुश है। अरे पहले माँ को बोलने तो दे। नहीं बेटा, इसे बोल लेने दे जी भर के। बोल बहू, और क्या बोलना चाहती है? माँ बेटी से नौटंकी करवा लो बस। बोल लिया? अब मेरी बात सुनो, ये घर अभी भी मेरे नाम पर है, तो ऐसा करो 2 दिन के अंदर अंदर ये घर खाली कर दो। माँ आप क्या बोल रहे हो? वही बोल रही हूँ जो तू सुन रहा है। क्यों, अब ये घर बांधना है क्या बेटी को? देखा आपने, आ गई ना इनकी असलियत सामने, इसलिए आई है ये। देरे लेने से पेट नहीं भरा, अब इस घर में और पहिए लगा दो ताकि इनकी बेटी ले जाए।
और तो कोई है नहीं इंसान यहाँ पर, बस इसी चीज की और कमी रह गई थी। तुझे जो कहना है वो कह ले बहू, पर ये 2 दिन के अंदर घर खाली कर देना। अब तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, और जो सोचना है वो सोचो। पर एक बात बता दूं, मेरी बेटी को यहाँ से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। भगवान की दया से उसे अच्छा ससुराल मिला है, वो वहाँ आराम से रह लेगी। ये मेरा फैसला है, मेरा घर है, जो मेरे पति ने बड़ी मेहनत से बनाया था। 2 दिन का समय तुम्हारे पास, आराम से सोच लो। और तुम लोगों को तो वैसे भी हम पसंद नहीं है, तो जाकर कहीं और रह लो। कहीं और रहकर खूब खर्चा बचा लेना, जो मेरी बेटी ले जाती है तुमसे। माँ, देखा आपने, ये सब चल रहा था इस बुढ़िया के दिमाग में। अरे तेरे इस दिमाग में भूसा भरा है क्या? तुझे कितना भी समझा लूं, तेरी समझ में कुछ नहीं आता। सिर्फ बोलने से मतलब है। अगर हम इस घर से निकल जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? 40,000 रुपए सैलरी है मेरी, 20,000 तो किराया चला जाएगा। चला लेगी घर 20,000 में। मैं तो कहता हूँ जाके माँ से और पूनम से माफी मांग ले। अरे माँ जी से माफी मांगू? पूनम से क्यों मांगू? मुझे नहीं पता, तूने रायता फैलाया है और तू ही समेट। तेरी जवान चली थी ना, जब से वो लड़की आई है, जब से तेरी जवान चुप नहीं है। ऐसा क्या खा लिया उसने तेरा? मैंने खुद अपने कानों से सुना था, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। सिर्फ तू ही उसे उल्टा सीधा सुनाई जा रही थी। अब भुगत, या तो जाके माफी मांग ले ताकि माँ अपना फैसला बदल दे, वरना निकालना फिर 20,000 में पूरा महीना। और ऐसा घर मिलेगा भी नहीं। 20,000 में सिर्फ 2 रूम सेट मिलेगा, फिर बना लेना सारे अलग अलग रूम। अब तो पूरा घर मिला हुआ है, वो भी सबसे नीचे रहती है तू, और भी ज्यादा मिला हुआ है तुझे तो। पर तुझे चैन नहीं है, ये सब कुछ तेरा किया धरा है, तो तू ही सही करेगी। मैं तो कुछ बोलने वाला हूँ नहीं, और नहीं तो अपने सामान पैक करना शुरू कर ले। नहीं नहीं, मैं जाती हूँ माँ जी के पास। वैसे भी आप ठीक कह रहे हो, मैंने कुछ ज्यादा ही सुना दिया था पूनम को। तो माँ जी का ऐसा फैसला लेना कोई गलत नहीं है। पर आप चिंता मत करो, मैं जाकर माफी मांगती हूँ माँ जी से। बस बोलने से मतलब है, इतनी जवान चलती है इसकी। बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचती किसके बारे में बोल रही है और क्यों बोल रही है। जीजा जी, हाँ, दीदी कहाँ है? मेरी जेब में। और हाँ, बहुत दिन रह ली। हाँ, अब अपना भी सामान पैक कर ले। अरे ये जीजा जी को क्या हुआ? इन्होंने मुझसे ऐसे क्यों बात की? माँ जी, मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे गलती हो गई। अरे बहू, खड़ी हो। माँ जी, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ, मुझे माफ कर दो माँ जी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, बस जो मन में आ रहा था वो बोले जा रही थी। और माँ जी, माँ बाप का तो काम होता है ना बच्चों को माफ करने का। बच्चों से तो गलती हो जाती है, माँ बाप तो माफ कर देते हैं ना माँ जी। मुझे भी माफ कर दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी माँ जी। अच्छा बहू, मैंने अभी घर खाली करने के लिए बोला, इसलिए तुझे माफी याद आ रही है ना? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मुझे सच में पछतावा है। और आप चाहे तो अब भी हम घर खाली करके चले जाएंगे, पर आप एक बार माफ कर दो माँ जी। क्या तू सच में माफी मांगने आई है? हाँ माँ जी, मुझसे गलती हो गई थी जो मैंने आपकी बेइज्जती की। और पूनम, तू भी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे भी कितना भला बुरा कहा। अरे बेटी चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाए, पर वो अपने मायके आना नहीं छोड़ सकती। मुझसे गलती हो गई पूनम, माफ कर दे। सॉरी भाभी, आपको सच में अपनी गलती का एहसास है? हाँ पूनम, और जिठानी जी, आप भी माफ कर दो मुझे, अपनी छोटी बहन समझ के। आपकी भी मैंने बहुत बेइज्जती की, अरे जेठ तक की शर्म नहीं की मैंने तो। पता नहीं गुस्से में मैं क्या कर बैठी। सॉरी दीदी, माफ कर दो मुझे। चल, अगर तूने मुझे बड़ी बहन मान ही लिया है तो माफ किया, पर आगे से तो ऐसी गलती नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कभी नहीं दीदी। देख, हम 3 भाइयों के बीच में ये इकलौती नंद है। अरे हम तीनों बहुएं मिलकर रहें तो पता है इसकी ससुराल में कितना जोर रहेगा। अरे कोई इसे कुछ कहने से पहले 10 बार सोचेगा कि इसके 3 भाई हैं 3 भाभियां हैं, कहीं वो ना आ जाए। और उस बेचारी को क्या चाहिए बता? हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हो। और वैसे भी हमारे ससुर जी नहीं है तो हमारी तो और जिम्मेदारी बन जाती है उनका ध्यान रखने की। हाँ बहू, तूने तो अपनी गलती की माफी मांग ली, पर मेरी छोटी वाली बहू को कब अकल लगेगी? अरे उसने तो मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर रखा है। काश वो भी आ जाती तो तीनों बहुएं एक साथ रहती। माँ जी, अरे छोटी बहू। हाँ माँ जी, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैंने भी पूनम को बहुत कुछ सुना दिया था उस दिन, पर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये बहुत गलत था। फिर इन्होंने भी मुझे समझाया और मेरी समझ में आ गया। माँ जी, मुझे माफ कर दो। बस बेटा, अब माफी मत मांग, अब मैंने सबको माफ कर दिया। अब मेरा परिवार सुखी परिवार हो गया। बस मैं तो यही चाहती थी, सब लोग खुशी खुशी रहें एक साथ। सच माँ जी, आप नाराज नहीं हो? अरे बेटा, तुम लोगों ने तो मेरी नाराजगी दूर कर दी। हाँ भाभी, अब लगेगा मेरा परिवार पहले जैसा। मैं बहुत खुश हूँ भाभी कि सब कुछ पहले जैसा हो गया। हाँ पूनम, तूने ठीक कहा,